अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू सिस्टर्स रेसिपी व्लॉग। तो सारा काम जो भी कुकिंग वगैरह का था वो सारा काम तो हो गया था। यहाँ पे मैं चिकन तंदूरी बना रही थी, सोचे आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने चिकन तंदूरी ली थी, उसको मैंने नमक और विनेगर में डालकर अच्छे से पहले रख दी थी, ताकि इसकी जो भी गंदगी खून वगैरह है सब अच्छे से निकल जाए और बनने के टाइम पे सॉफ्ट हो जाए। वॉश करके आपको बताती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। एकदम अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कट लगा ली थी, ताकि चिकन में जो भी मसाले हम लोग लगाएंगे वो अच्छी तरह से इसमें लग जाए। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे, मैंने ये दुकान वाले को ही बोल के कट्स लगा के ली थी। अगर आप नहीं है तो आप घर में भी ऐसे कट्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। कुछ भी इसमें मैंने ब्लड वगैरह नहीं था। अच्छे से नमक और विनेगर डाल के धोएंगे ना, अच्छे से क्लीन हो जाते। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से लगा के वॉश कर ली थी। तो चलिए फिर इसका मसाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब यहाँ पे दही ली थी। उसका मैंने ऐसे छन्नी में डाल के सारा पानी निकाल दी थी। इसको पहले इसमें डाल देंगे। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दही का पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल ली थी। यहाँ पे ये मेरे पास 3 मुर्गी है, तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम, मेरे पास 3 तंदूरी है तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम दही लूँगी। अगर आप इसके अपने तंदूर के हिसाब से मसाले को कम ज़्यादा कर सकते। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही ली थी, इसमें से सारा पानी निकाल दी थी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखना है, सारा पानी निकाल देना है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ली थी, तो ये भी इसमें चले जाएगा। और कुछ सूखे मसाले हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले ली थी। ये 2 चम्मच तंदूरी मसाला है, और थोड़ा सा चाट मसाला है, आधा चम्मच काली मिरी है, हाफ़ टी स्पून ये गरम मसाला है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे रेड चिली पाउडर है, यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर है, यहाँ पे धनिया पाउडर है, यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, और यहाँ पे हल्दी पाउडर है। तो मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच ली हूँ, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच ली हूँ, और हल्दी पाउडर आधे से भी थोड़ा कम ली हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे सूखे मसाले हम लोग मैरिनेट करने पे यहाँ पे इसमें डाल देंगे। तो चलिए फिर ये सारे सूखे मसाले इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये सारे सूखे मसाले अच्छे डाल दिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सूखे मसाले चले गए। अब यहाँ पे मैं हाफ़ लेमन डालूँगी, अच्छे से इसको डाल देना है। यहाँ पे मैं अपने चिकन के हिसाब से डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 चिकन ली थी, और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही भी डाली थी। तो मैं इसमें हाफ़ नींबू का रस चाहिए। अगर मैं अक्खा डालूँगी तो ज़्यादा मतलब टेस्ट वैसा नहीं आएगा, मुर्गी ज़्यादा गल जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको एयर फ्रायर में बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो मैं इसको विदाउट हेल्दी मैं चिकन फ्राई की आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लेमन का रस डाल दी थी, और यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ली हूँ, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा 1 चम्मच के जैसा हम यहाँ पे इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, और ये सब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलो फिर मैं आपको मिक्स करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो चलिए फिर एक एक करके सारे चिकन पे ऐसा मसाला सारा लगा देंगे। अच्छे से इसी तरीके से सारा मसाला लगा देंगे। अच्छे से सारे कट्स में लगाएंगे, ताकि इसमें सारा चीज़ का परफेक्ट टेस्ट आए। अच्छी तरीके से हर जगह मसाले लगा लेंगे। आप मेरे तरीके से, ये तरीके से ज़रूर बना कर देखना। आज मैं इसको आपको एयर फ्राई में बनाने का तरीका बताऊंगी। एक
कम कुकिंग ऑयल में सेम रेस्टोरेंट से भी अच्छी घर पर बन के तैयार हो जाएंगी आपकी तंदूरी। देखो अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। चलो फिर ये सारे मसाले लगाकर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैं 2 से 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हमें थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा पसंद है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो उतने सारे मसाले इनफ है, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है, तो यहाँ पे मैं 2 से 3 हरी मिर्ची डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। तो चलिए फिर आपको मैं और आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा मैं आपको और बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी कोथिमीर डाल रही हूँ, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तरीके से आपको मैं ये रेसिपी बता रही हूँ, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए फिर इन सारी चीज़ों को मैं मिलाकर आपको बता। तो माशाल्लाह गाइस देख सकते हो जैसे कि सारे मसाले चिकन तंदूरी में लग गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक घंटा मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको एयर फ्राई में फ्राई करने का आपको तरीका बताऊँगी। मैं आज इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको हेल्दी फूड बना रही हूँ। तो आप भी मेरी ये तरीके की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है तो आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। बस आप मेरा जो भी तरीका है, इसमें मसाले थोड़े कम जाते हैं क्योंकि इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे, इसको एयर फ्राई में फ्राई कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा मसाला तो लग चुका है चिकन को। अब इसको मैं मैरिनेट होने के लिए 1 से 2 घंटा रख दूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये जो मेरा एयर फ्राई है, इसमें मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका प्रोसेस मैं आप तक शेयर करूँगी। आप भी ये हेल्थी फूड अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, विदाउट ऑयल के, विदाउट डीप फ्राई के। सेम रेस्टोरेंट स्टाइल और रेस्टोरेंट से भी अच्छी तंदूरी आपको घर पर खाने मिलेंगी। तो मैं कैसा करती हूँ आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। पहले मैं इसमें अच्छे से ऑयल स्प्रे कर दूँगी। ज़्यादा नहीं करना है, बस ये ऑयल स्प्रे से ही सब चीज़ हो जाएंगी। बस इतना तेल इनफ है। अब मैं आपको चिकन रख कर बताऊँगी। तो देख सकते हो आप मेरा चिकन काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। तो अभी मैं इसको ऐसा ये पीस उठाकर इसमें रख दूँगी। तो देख सकते हो आप। अभी इस पे एक बार ऑयल स्प्रे करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको वीडियो फुल अच्छे से ऑयल को स्प्रे कर लेंगे। तो मैं ऑयल आपको स्प्रे करके बताती हूँ। चलिए फिर इसको अंदर रख देंगे। अब इसका टाइमर आपको सेट करते हुए बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं ऑन कर लूँगी और यहाँ पे मुझे चिकन पे रखना है। तो यहाँ पर ये चिकन का लोगो दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर लूँगी और इसको माइनस करके इसका टेम्परेचर सेट कर लूँगी। मैं यहाँ पे इसको 180 डिग्री के लिए यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने टाइमर सेट कर चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी मुर्गी भी, तंदूर भी कुक होने रेडी हो चुकी है। चलो फिर 10 मिनट होने के बाद मैं आपको आगे का
प्रोसेस बताती हूँ। पर मेरे 10 मिनट्स हो चुके थे, चलो फिर इसको देखते हैं कि इसका क्या सीन है। तो यहाँ पे मेरे तंदूर को 10 मिनट्स हो चुके थे। अभी पलटकर दूसरी जगह का भी ऐसे ही बेक कर लेंगे। बहुत गर्म होता है, ध्यान से करना हर चीज़। तो चलिए मैं इसको पलटा कर आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर पलटा दी थी। अब इसको वापस से 10 मिनट के लिए बेक कर देंगे, टाइमर सेम टाइमर लगाकर। चलो फिर 10 मिनट के लिए फिर से इसका टाइमर बेक कर देंगे। चिकन पे करके इसका टाइमर 180 पे करके माइनस वापस 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर बेक होना स्टार्ट हो चुका है, आप आवाज़ सुन ही सकते हो। तो चलिए फिर 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो चलिए फिर यहाँ पर मेरी चिकन को ऑलमोस्ट बनते हुए 20 मिनट्स हो चुके थे। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। घर में घर के ही मसालों में और रेस्टोरेंट से भी अच्छी चिकन तंदूरी आप घर में हेल्दी चीज़ों से बना सकते हैं। और मैंने बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, बाहर से भी अच्छी घर में बनी थी। आप मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और ऐसी ही हेल्दी रेसिपी के लिए आप मुझे फॉलो करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी रेसिपी बताऊँ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।